सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महान वैज्ञानिक थॉमस डेवी एक गरीब परिवार का था। पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत मां की दयनीय स्थिति ठीक नहीं थी। थॉमस डेवी ने मां के सामने इच्छा जाहिर की, हे मां, मुझे वैज्ञानिक बनना है। माता ने सोचा कि बच्चा की मनोभूमि अभी उस प्रकार की नहीं है, क्योंकि बच्चे को टालती गई मां। एक रोज, दो रोज, हफ्ता भर, महीने, ऐसे 2-4-6 महीने हो गए। बार बार थॉमस माता से कहता कि हे मां, मुझे वैज्ञानिक बनना। बार बार निवेदन करने से, आग्रह करने से माता ने आस पड़ोस के लोगों से चर्चा की कि बालक की इच्छा है कि वैज्ञानिक बनने की। पड़ोसियों ने, रिश्तेदार ने बताया कि इतने पैसे कहाँ से लाओगे। माता ने अन्य लोगों से परामर्श लेके ये उन्होंने प्रयास करा कि क्यों न वैज्ञानिकों से ही बात की जाए। वैज्ञानिकों से निवेदन आग्रह किया गया। उसमें से एक वैज्ञानिक ने सहमति दी कि घर में साफ सफाई हेतु झाड़ू बुआरा के लिए थॉमस को रख लिया गया। थॉमस में वो लगन थी, वो जुनून था। थॉमस डेवी का कार्य को देखते हुए वैज्ञानिक खुश होने लगे। समय बीतता गया। वैज्ञानिक शोध के लिए धीरे धीरे उनको भी साथ ले जाने लगे। क्योंकि थॉमस के मन मस्तिष्क में यह बैठ गया था कि मुझे एक दिन वैज्ञानिक बनना ही है। जुनून से, तत्परता से, तन्मयता से कार्य में जुट गए। वैज्ञानिकों का सहयोग मिला। कम पढ़ा लिखा होने के उपरांत भी अपने एकाग्र मन से, दिलचस्पी से, तन्मयता से कार्य करने में रुचि बढ़ गई उसकी, और वो महान वैज्ञानिक बन के बताया। यह मनोनिग्रह करके अपने मन को कुशलतापूर्वक कार्य में अपने को लगा लिया। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, आर्थिक स्थिति का अभाव, उसके बाद भी वैज्ञानिक बन गया। अध्यात्म विद्या साधारण व्यक्ति के सीमित साधन और सीमित परिस्थिति होने के उपरांत भी यदि व्यक्ति में जुनून और तत्परता हो तो ये आध्यात्मिक विद्या मनोनिग्रह के माध्यम से व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर पहुंचा देता। मन बुद्धि, कालिदास, भरद्वाज और यह कहो
कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जैसे गरीब स्थिति में रूजवेल्ट गरीब स्थिति में होने के उपरांत भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। कालिदास को कहते थे मूर्ख कालिदास। वरदराज की भी यही स्थिति थी, किंतु महान कार्य करके बताया। कारण अपने मन को निगृहित करा था। निगृहित करने के उपरांत निगृहित शक्तियों के माध्यम से उस कार्य में उन्होंने अपने को तन्मयता से लगा दिया। भाई बहनों, ध्यान योग आध्यात्मिक एवं भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्थिति में वो ठीक बैठता है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ध्यान योग के ऊपर अध्यात्मवाद एवं वैज्ञानिकवाद दोनों को सम्मिलित किया गया। वैज्ञानिकों को तर्क दिया गया। अध्यात्मवाद में वैज्ञानिकों द्वारा भी शोध का कार्य किया जा रहा है और शोध में ये निष्कर्ष निकल रहा है कि थॉमस डेवी जैसे वैज्ञानिकों ने भी ये अध्यात्म विद्या और भौतिकवाद दोनों का मिश्रण बताया और दोनों में सफलता है। मानव मस्तिष्क में ऊर्जा और तरंगे शक्ति पावर निकलता रहता है, जो अनावश्यक व्यर्थ कार्य में उस शक्ति को खर्च करते रहते हैं। यदि उन शक्तियों को निगृहित कर लिया जाए तो महान कार्य हो सकते हैं। मस्तिष्क से वैसे 4 प्रकार की तरंगे बताई जा रही है: अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। अल्फा में शांति, शीतलता प्रदान करने वाले अल्फा किरणें। बीटा में उद्विग्नता, तनाव, जिस प्रकार तरंगे निकलती रहती है। गुरुदेव ने बताया कि आइंस्टीन महान मनोवैज्ञानिक आइंस्टीन के मस्तिष्क से अल्फा तरंगे निकलती रहती थी। वो कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करने में समर्थ थे। आइंस्टीन के ऊपर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया। शोध में थॉमस डेवी के अतिरिक्त भी पेनीफील्ड और जेस्पर आदि वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन से निकलने वाली तरंगों का पता लगाने का प्रयास किया गया। उन्होंने ये बताया कि आइंस्टीन के मस्तिष्क से अल्फा स्टेट किरणें सतत प्रवाहित होती। अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। अल्फा तरंगे
8 से 13 प्रति सेकंड आवृत्ति गति से पृथ्वी का भ्रमण करते थे तरंगे। वे तरंगे भू चुंबकीय धाराओं से संबंध स्थापित कर लेते। संबंध स्थापित होने से व्यष्टि का समष्टि में विद्युत धाराओं से संपर्क स्थापित हो जाता है। अल्फा तरंगे का 8 से 13 बताया, बीटा का 13 से 20, डेल्टा का 4 से 7 और थीटा का 5 से 8। ये प्रति सेकंड अनुरत गति से ये तरंगे निकलती रहती है मस्तिष्क से। मस्तिष्क में अल्फा तरंगे निकालने के लिए गुरुदेव ने व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना वांग्मय नंबर 20 में यह बताने का प्रयास किया गया कि अल्फा स्टेट की प्रक्रिया हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यह प्रक्रिया अपनाए बिना अल्फा स्टेट में जाना संभव नहीं। ये गुरुदेव कह रहे हैं। यह मस्तिष्क में ध्यान के माध्यम से वैज्ञानिकों ने कहीं रिसर्च, गुरुदेव कह रहे हैं, कहीं रिसर्च हो रहे और आज अध्यात्म को वैज्ञानिक भी मानने पे मजबूर हो रहे हैं। गुरुदेव ने अध्यात्म को वैज्ञानिकवाद से भी जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। ध्यान के माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति भी होती है। ध्यान में शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम घटने लगता है, श्वास की गति कम होने लगती है, हृदय की धड़कन भी कम होने लगती है, रक्त में प्रवाहित लैक्टेट अम्लीय तत्व जो उद्विग्न, तनाव, भय और चिंता, ब्लड प्रेशर, लैक्टेट विष तत्व को बढ़ जाने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो जाती है। पर ध्यान योग के माध्यम से लैक्टेट तत्व की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। ध्यान के माध्यम से हृदय रोग, बीपी आदि तो कंट्रोल होती है, साथ साथ में हमारा शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम घटने से हमारे अन्य अंग और अवयवों को शांति और शीतलता मिलती है। शरीर में शांति, शीतलता, सादगी, सज्जनता जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। यहाँ तक बताया गया कि ध्यान के माध्यम से
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून पावर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से व्यक्ति बीमारियों से लड़ने में ध्यान के माध्यम से यह भी बताने का प्रयत्न किया गया कि प्रारंभिक स्टेज में कैंसर और गठिया जैसी स्थिति पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। प्रतिरोधक क्षमता बालकों में बताया गया कि कैंसर के तत्व अधिक होते हैं और वृद्धावस्था में कम होने पर वृद्धावस्था में कम कैंसर के तत्व होने के कारण वृद्धावस्था में कैंसर हो जाता है, किंतु युवा अवस्था में कैंसर के तत्व अधिक होने के कारण भी युवा अवस्था में कैंसर नहीं होता, गठिया नहीं होता। कारण युवा अवस्था में हमारी प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती, उन तत्वों को लड़ने की क्षमता अधिक रहती, जिसके कारण उन तत्वों को नष्ट करते रहते हैं। और वृद्धावस्था में प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती, जिसके कारण कैंसर और गठिया जैसी तत्व का आक्रमण हो जाता है। भाई बहनों, ये जो ध्यान के माध्यम से कहीं बीमारियों जिनको हम लाइलाज कहते हैं, उन लाइलाज बीमारियों को मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। ये हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये हमारे ऋषि कह रहे हैं, ये हमारा गुरु सत्ता कह रहा है। भाई बहनों, जीवन को आनंद प्रफुल्लित से जीना हो तो ध्यान योग को अपनाना बेहद जरूरी है। ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, ये दुख हमने अपने मन स्थिति में हमारी लापरवाही की वजह से हमने अपने उसको पाल रखे। यदि हम योगासन, मेडिटेशन, हमारे विचारों को यदि ठीक कर लेंगे, स्वतः हमारी बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। ध्यान योग मनोनिग्रह का एक साधन मात्र है, किंतु मन को निगृहित करके, मन की शक्तियों को निगृहित करके अन्य क्षेत्र में लाभ लिया जा सकता है। भौतिक क्षेत्र में कहो या आत्मिक क्षेत्र में कहो, शारीरिक या मानसिक, निगृहित पावर मस्तिष्क, गुरुदेव ने एक वाङ्मय निकाला कि मस्तिष्क एक बिजली का भंडार बताया। बिजली का भंडार, मस्तिष्क का पावर, और वो पावर के बारे में हमको जानना चाहिए। क्यों? कि हमको जानने के लिए हमारे अंदर संभावना है, और हम जान के स्वयं लाभ ले सकते हैं और औरों को भी लाभ दिलाया जा सकता है। भाई बहनों, ये संसार बड़ा विचित्र है। हर व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम भी हो गया, डॉक्टरों के भरोसे जिंदगी जी रही। जरा सी बीमारी हुई, डॉक्टर। भाई बहनों, योग पद्धति से, मेडिटेशन से, हम हमारे प्रयासों से कहीं असाध्य बीमारियों को हम ठीक करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये संभव है, संभावना है। इस शरीर
और इस शरीर के अंदर छिपी हुई असीम संभावना एवं शक्तियों के द्वारा षट चक्र, जागरण, कुंडली जागरण। कुंडली का नाम लेते ही व्यक्ति को लगता कि ये बाबा लोगों का काम है। भाई बहनों, ये बाबा लोगों को लिए तो ठीक है, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कुंडली शक्ति, कुंडली अर्थात हमारी एनर्जी, हमारी जीवनी शक्ति, हमारी प्राण अग्नि, हमारी जीव अग्नि, हमारी आत्मा अग्नि, हमारी योग अग्नि, ब्रह्म अग्नि, 5 प्रकार की अग्नि प्रज्वलित। 5 प्रकार की अग्नि प्रज्वलित करने पे ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ शारीरिक और मानसिक की संभावना बनती है। ये गुरुदेव उन्हें अष्टांग योग के ऊपर प्रकाश डाला। कारण यह रहा कि अष्टांग योग से ही हमारी शारीरिक और मानसिक और आत्मिक उन्नति संभावना बनती। अष्टांग योग से ही हमारा अल्फा है ना, तरंगन मस्तिष्क से आभामंडल का उभार हो गया। ये गुरुदेव के ने महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग भाई बहनों, जीवन बहुत कीमती है। वैसे शरीर नहीं, मैं आत्मा का कल्याण। चूंकि शरीर एक हमारा साथी है, सारथी है, तो शरीर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। मन हमारा सारथी, शरीर मेरा वाहन है, तो शरीर का भी ख्याल रखना हमारा दायित्व है और मन का भी, और साथ साथ में हमारे सहयोगी के रूप में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। साधना, हमको साधना इन्हीं चीजों करनी होगी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और शरीर की। यदि हम साधना कर रहे तो स्वाभाविक है हमारे गुण, कर्म और स्वभाव में परिवर्तन होगा। ओम शांति शांति शांति।